सेंसेक्स 86,000 पहुंच गया। इतिहास बन गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 70% निवेशक आज भी लाल पोर्टफोलियो लेकर बैठे हैं। बाजार ऊपर, लेकिन आपका पैसा नीचे। ये विरोधाभासी आखिर आ कहाँ से रहा है? ये सिर्फ जिज्ञासा नहीं, आपके पैसों का सवाल है। और आज मैं पूरी सच्चाई खोलकर आपको बताने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे उस रिकॉर्ड की जिसे दुनिया को हिला दिया। सेंसेक्स ने 86,000 का ऑल टाइम हाई छू लिया। लेकिन उससे भी बड़ी चर्चा यह है कि भारतीय बाजार ने यह रिकॉर्ड तब बनाया जब हालात उसके बिल्कुल खिलाफ थे। जैसे टैरिफ वॉर, रुपया कमज़ोर, विदेशी निवेशक बाहर, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। कि फिर भी भारत ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कैसे चमक गया, इसी के बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। खमा घनी दोस्तों, मैं गिरधारी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साल 1986 में सेंसेक्स की बेस वैल्यू सिर्फ 100 रुपये थी और 40 साल बाद आज वो 86,000 पहुंच गया। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करेंसी वीकनेस के बावजूद किसी देश के डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने पूरा बाजार संभाल लिया है। ये माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर नहीं, ये भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। दोस्तों, सितंबर 2024 की तस्वीर याद कीजिए। ट्रंप का चुनाव, टैरिफ वार, भारत पर 50% पुनिटिव टैरिफ, एफपीआई का पैनिक एग्जिट और सेंसेक्स 85,000 से गिरकर 73,000 आ गया था। भारत को लगा कि ख़त्म, हमारे एक्सपोर्ट रुक जाएंगे, बाजार गिरता ही जाएगा। लेकिन कहानी बदली कहाँ। भारतीयों ने कहा, हम किसी पर निर्भर नहीं, हम खुद बाजार उठाएंगे। विदेशी निवेशक डर कर भाग रहे थे, लेकिन भारतीय निवेशकों ने इस दौर में रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल निवेश था 5.25 लाख करोड़ का, इस साल सीधे बढ़कर हो गया 7 लाख करोड़ का। यह निवेश सिर्फ नंबर नहीं था, एक मैसेज था, ये देश हम चलाते हैं, हम गिरने नहीं देंगे। म्यूचुअल फंड में एसआईपी ऑल टाइम हाई पर है। स्मॉल सिटीज़ और टाउन से मैसिव इन्फ्लो आ रहा है। डोमेस्टिक लिक्विडिटी का यह बाढ़ बनकर आ रही है। यही लिक्विडिटी सेंसेक्स को 73,000 से सीधा 86,000 तक खींचकर ले गई। एशिया की सबसे कमज़ोर करेंसी भारतीय रुपया। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ध्यान से समझिए। कमज़ोर रुपये का मतलब है कि विदेशी निवेशकों के लिए सारा भारत डिस्काउंट के ऊपर है। उन्हें कम दाम में ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं, यानी ये बाज़ार में फॉरेन इनफ्लो बढ़ाने का परफेक्ट इन्वायरमेंट है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन आपका या हमारा जो पोर्टफोलियो है वो लाल क्यों? क्योंकि सेंसेक्स सिर्फ टॉप 30 कंपनियों को दिखाता है, निफ्टी सिर्फ टॉप 50 कंपनी को। लेकिन अमूमन भारतीय निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे लगाते हैं। आज की स्थिति यह है कि लार्ज कैप है वो चमक रहा है, स्मॉल कैप लाल है और मिड कैप दबाव में है। त्योहारी सीजन में लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे कि मारुति है, टाटा है, एचयूएल है, एशियन पेंट्स है, टाइटन है, इन सब के प्रोडक्ट खरीदते हैं। स्मॉल कैप ब्रांड की सेल उतनी नहीं बढ़ती, उनके नंबर अभी भी कमज़ोर है, इसलिए आपका और हमारा पोर्टफोलियो सेंसेक्स जैसा नहीं। कई लोगों को लगता है कि किसी ने जानबूझकर कुछ स्टॉक्स को ऊपर धकेलें, लेकिन सच्चाई ये है कि डोमेस्टिक डिमांड और फेस्टिवल डिमांड ने सिर्फ बड़े ब्रांड्स को ही फ़ायदा पहुंचाया है। छोटी कंपनियां अभी भी एक्सपोर्ट रिकवरी, ट्रेड डील, डॉलर लिक्विडिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी, इन सब का इंतज़ार कर रही है। इसलिए बाजार का बाहर से उठना और अंदर से अनइवन होना पूरी तरह एक नेचुरल उस एक बड़ी खबर पर जो आगे बाजार की दिशा तय करेगी। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील।
हमारे डिप्लोमेट 27 तारीख से वाशिंगटन में है। कॉमर्स सेक्रेटरी जल्दी ही बड़ा कोई अपडेट देंगे। मार्केट में मैसिव उम्मीद है। अगर ट्रेड डील फाइनल होती है तो सबसे ज़्यादा उड़ान किसकी होगी? सोचो, मिड कैप और स्मॉल कैप की। यानी जिन पोर्टफोलियो में अभी खून बह रहा है वही पोर्टफोलियो कल हरे हो सकते हैं। बाजार लिटरली इंतज़ार कर रहा है इस ट्रेड डील के ऊपर एक साइन करने का। तो साथियों, सेंसेक्स का 86,000 छूना सिर्फ मार्केट न्यूज़ नहीं है, ये भारत की आर्थिक विकास की कहानी है। विदेशी निवेशक आएंगे जाएंगे, लेकिन भारतीय निवेशक अब इस बाजार की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। मैं हूं गिरधारी सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सावधानी से निवेश करें, तो दोस्तों, ज्ञान के ये साथ था निवेश पूरा करें। स्टॉक क्षमा मार्केट गणी। फॉर बिगिनर्स। अगर आप शेयर मार्केट को शुरू करना चाहते हैं तो मेरी कुछ जो टिप्स है, 3 टिप्स देता हूँ मैं आपको, उनको आप बिल्कुल 100% फॉलो कीजिए। पहला है, धीरे धीरे शुरू करो, लगातार करते रहो और क्वालिटी में इन्वेस्ट करो। बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्यार ज़रूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह के वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, या कमेंट्स के अंदर ये बता सकते हैं कि आपको किस तरह का वीडियो आगे पसंद आएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।